मध्य प्रदेश में स्टॉप डैम को लेकर किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसकी हैरान कर देने वाली तस्वीर मंडला जिले के चौरंगा ग्राम पंचायत में देखने को मिली, जहां पंचायत द्वारा एक नहीं दो नहीं बल्कि 60 स्टॉप डैम और 200 के लगभग पत्थर डैम बनाए, लेकिन आज भी ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा शासकीय पैसों की किस तरह होली खेली, इसकी पोल खुद ग्रामीणों ने खोली। भ्रष्टाचार की नींव पर बनाए स्टॉप डैम, कहने को 60 डैम लेकिन पानी की एक बूंद नहीं। चौरंगा के ग्रामीणों ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। आखिर कब लेगा जिला प्रशासन एक्शन? जी हां, आखिर कब लेगा जिला प्रशासन एक्शन? आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मंडला जिले की ग्राम पंचायत चौरंगा की है, जहां जल संकट और सिंचाई के लिए परेशान हो रहे किसानों की समस्या के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 250 से ज्यादा डैमों का निर्माण कराया गया, जिसमें 60 स्टॉप डैम है तो लगभग 200 पत्थरों से बनाए डैम है। गांव में इतनी बड़ी संख्या में डैम होने के बाद किसी में पानी की एक बूंद तक नहीं है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड गांव को पूर्ण सिंचित बताया गया है। डैम निर्माण में बरती गई अनियमितता को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्राम पंचायत चौरंगा पहुंची तो यहां का नजारा भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं था। ग्राम पंचायत परिसर में ग्रामीण अपनी अपनी शिकायतों को लेकर बैठे थे, लेकिन पंचायत भवन पर ताला लटका हुआ था। जब हमने स्टॉप डैम को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2022 के बाद गांव में बड़ी संख्या में कहीं पर भी डैम बनाकर शासन से मिली राशि में भ्रष्टाचार किया गया और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आज हम खड़े हैं मंडला जिले के बिछिया विकास खंड की चौरंगा ग्राम पंचायत पे, जहां मध्य प्रदेश का ये पहला ग्राम पंचायत, पहला गांव होगा जहां पे लगभग 60 स्टॉप डैम और लगभग 200 पत्थर डैम का निर्माण किया गया है, जो एक जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण है और किसी में भी पानी नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ इस ग्राम पंचायत में आए हैं। ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ है और कुछ ग्रामीण लोग बैठे हैं जो शिकायत लेके हमारे पास आए थे। इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे पंचायत में किन की अनियमितताएं हो रही हैं, किस किस प्रकार से इन लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है सरपंच सचिव के द्वारा। दादा, आप बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ क्या क्या समस्या है? यहाँ तो बहुत सी चीज की समस्या है सर। क्या है? अरे यहाँ अतिक्रमण से लगाए के गोहो गठान शमशान घाट सब भारी अतिक्रमण हो गए। कोई भी कागजी कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। और न पानी की समस्या नहीं, यहाँ पे अभी देखा गया है कि यहाँ पे शमशान की भूमि को खेत बना दिया गया है ना? तो फिर यहाँ पे दाह संस्कार वगैरह कैसे करते हो? अरे बड़ा दिक्कत है। हम तो कहीं हाँ शमशान घाट के कहीं कहीं दफनाते हैं तो कोई खेत में दफनाते हैं। हमारे मोहल्ले में तो ऐसे चल रहे हैं। नहीं, एक समस्या और है कि यहाँ पे 200 पत्थर डैम बनाए गए है ना? स्टॉप डैम है 50-60 स्टॉप डैम है, पत्थर डैम 200 है। पंचायत चौरंगा में 2022 से सुखवती सरपंच जब से है और सचिव सार भी जब से जो है कम से कम 200 डैम पथरा बांध 3,30,000 का बांध रहे हैं। कहीं भी नाला में कहीं भी बांध के और पैसा निकाल के गबन कर रहे हैं, जबकि लगभग 6 करोड़ के पोषक गांव में खर्च किया गया सरकार पर भी अभी तक सुधार नहीं है। और हमारे इतना भ्रष्टाचार है हमारे पंचायत में कि डैम 60 डैम बना चुके हैं, 60 मीटर 50 मीटर 100 मीटर के लगभग दूरी में। तो डैम में पानी है? पानी अभी तक पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। हमको लाभ नहीं मिलता, लाभ मिलता है महाड़ वाले को। लेकिन रिकॉर्ड में तो आपका चौरंगा गांव पूरा सिंचित है। हमारे चौरंगा में तो भोपाल में तक लिस्ट टंगा हुआ है कि तुम जमीन है कहती, मगर हमको पानी नहीं मिलता। आज हमने भी देखा कि यहाँ पे जितने भी डैम बने हुए हैं उसमें एक बूंद कहीं से कहीं पानी नहीं है, तो सिंचित कैसे हो गया? कहाँ से हो गया? कागज में हो गया। और बांध बनाते हैं कहीं के नक्शा और कहीं के लगा के चटुआ खार पोषक गांव में बनाया जाता है, जबकि वो डैम से कोई फायदा नहीं है। इससे रोका जाए डैम को और पंचायत ग्राम पंचायत चौरंगा में स्टी लगा जाए। जब तक के आय व्यय का खर्च नहीं बता सके जब तक के काम जारी नहीं होना चाहिए।
तो उसमें 50 मीटर 100 मीटर के लगभग में बनाया गया है और उससे जो है सरपंच सचिव पैसा निकाल के खाते हैं और ठेकेदारी देते हैं और हमारे गांव को बर्बाद कर दिए। इससे हमारे गांव को सुधार होना चाहिए और सचिव को तुरंत से तुरंत यहाँ से हटाना के दया किया जाए ताकि हमारे पंचायत सुधार हो जाए और पंचायत में रोक लगाया जाए कि जब तक के हमारे कागजात ना दिया जाए 2022 से, जब तक स्टे लगाया जाए, जब तक कागजात जांच नहीं हुआ जाए तब तक कोई कार्य नहीं होना चाहिए। तो अभी दादा इतने सारे स्टाफ डैम बने हैं, लगभग 50-60 तो स्टाफ डैम होंगे और 200 के लगभग पत्थर डैम देखे हैं कि बिल्कुल शमशान घाट के वहां बनाया गया है और जहां जरूरत नहीं है वहां पे पत्थर डैम बना दिया गया है। तो लागत क्या होगी आपको पता है? हाँ, 3,30,000 रुपए बता रहे थे पत्थर डैम का। आप 200 डैम का आप जोड़ लिए थे, कितना पैसा होता है जी। तो जी सब तो सचिव सरपंच और किसकी मिली भगत? उप सरपंच और गांव के लोग हैं। यहाँ का है कि हमारे गांव पार्टी चलता है, बड़े बड़े लोगन के बात मानते हैं, हमारे लोग बात नहीं मानते। हम लोग कई बार हम पहले उप सरपंच थे 2095 में, जब से हम दरखास्तबाजी किए थे पर हमको डांटने कारण, थाने में बैठा रखे कारण, आरोप लगाने कारण हम दरखास्तबाजी करने छोड़ दिए। पर आप नहीं देखने के कारण में आज फिर से बोले हैं। पर पहले हम उप सरपंच थे 95 में, जब से हमारे गांव जो है भ्रष्टाचार हुआ है। ये सर्वे सचिव बना है कहाँ से? 95, 96, 97 में जब मैं शिकायत किया तो मेरे को ये सचिव सरपंच तो दूसरा था, सचिव था उस समय में, तो मेरे को थाने में कई दिन बैठा दिए थे। एसडीएम मेरे को डांट फाट किया था, कलेक्टर डांट फाट किया था, क्या तुमको रहना है चौरंगा में, नहीं रहना है कह के, तो मैं अपने दरखास्तबाजी करना बंद कर दिया था। अब ज्यादा ही देखो नहीं जा रहा है तो आज मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जहाँ हमारे गाँव को सुधार ठीक है कराया जाए। आप पीड़ित हैं, आपको तकलीफ है कि गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, आवाज उठानी चाहिए। तो गांव से कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किए थे, तो क्या हुआ अभी तक? सीएम हेल्पलाइन शिकायत के बाद क्या कार्रवाई हुई? सीएम हेल्पलाइन में मैं शिकायत किया तो वहां से जांच हुआ, उसके बाद फिर माने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तक जांच हुआ। इसके बाद फिर अधिकारी आए, तहसीलदार आए, उसके बाद आरआई आया, पटवारी आया। इसके बाद आप किसकी शिकायत किए थे, किस मैटर को लेकर? वो मैं शमशान घाट के मैटर को लेकर, जी 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 जी, शमशान घाट के मैटर के हिसाब से मैं शिकायत किया था। उसको माने खान खुना को, वहाँ सबके आजादी हैं और पूरे गांव के लोग हैं, तो सब खान खुना के सब हड्डी गड्डी निकाल दिए हैं। तो उसकी शिकायत किया था हेल्पलाइन में, तो वहां से आदेश आया, ऊपर सीएम हेल्पलाइन आदेश किया इनको, अधिकारी को, तो अभी जांच हो जाएगा 5 साल तक वो लड़ा केस। इसके बाद मेरे को आरआई आया पिछले वर्ष और वो तहसीलदार साहब नहीं आया था, आरआई आया था और एक और छोटे अधिकारी, क्या कहते हैं उसको, पटवारी, दोनों आए और मेरे को कहे कि तुमको तहसीलदार साहब बुलाया है धमकी देके। तो बोले तो मैं कहूँ मैं नहीं जाऊंगा, आप यहाँ आके जांच करिए। तो मैं उन बोले नहीं कहे तुमको जाना पड़ेगा और तुम सीएम हेल्पलाइन से तुम आवेदन वापस ले। ऐसे बोले साहब, तो मैं क्या करा, डर के मारे, नहीं तुम भी कब्जा किए हो, तुम्हारे भी हम कार्रवाई कर देंगे, ऐसे बोल के डरवाने धमकाने लगे। तो मैं वापस ले लिया, सीएम हेल्पलाइन से वापस ले लिया और हम छुड़वा दूंगे, ऐसे बोला उन लोग। और क्या समस्या है गांव? और गांव की समस्या है का, सरपंच है, सचिव है, बड़े बड़े बन गए हैं सरपंच सचिव, और पूरे डैम बनवा के और पैसा निकाल के खा रहे हैं, खुद ही ठेका ले रहे हैं, खुद ही बनवा रहे हैं और 3 लाख 4 लाख के काम को 1 लाख में पूरा करके और भ्रष्ट कर दिन पूरे। कौन सरपंच सचिव क्या? जी, सरपंच सचिव सुखमती बाई, तीरथ सार्वे, उप सरपंच परमू साहू, सुरेंद्र साहू, इन सब पूरे नष्ट भ्रष्ट कर दी। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करके और तुरंत सुनवाई कार्रवाई किया जाए इनके ऊपर। जी, तो ये थी इस ग्राम चौरंगा की और यहाँ के ग्रामवासियों की समस्या। इसको लेकर हम लोग और कुछ भी लोग और कुछ हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे कि और समस्या क्या है।
क्या नाम लिखते हो आप? जगदीश प्रसाद साहू। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि ग्राम पंचायत चौरंगा में अभी तक के जितने डैम बने हैं किसानों के हित के लिए, तो अभी तक के किसी का हित नहीं हुआ। एक डैम में पानी नहीं है, अब किसान कहाँ से सिंचाई करेंगे? सिंचित पूरे पंचायत को सिंचित घोषित कर दिया गया यहाँ से लेके भोपाल दिल्ली तक, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर सूखा सूखा पड़ा है। अगर खुदा ना खास कहीं की नाला में थोड़ा बहुत पानी हो गया तो सींचने में गांव की आपत्ति लगाने लगते हैं लोग बाग कि भाई मेरे खेत के पास से आप क्यों पानी ले जा रहे हो। तो इस टाइप से जिंदगी कर रहे हैं। आगे चल के क्या होगा सर अगर इनकी सुधार नहीं हुआ अभी? तो एकदम से इतना मतलब 250 डैम एक ग्राम, मध्य प्रदेश में जो पहला गांव होगा जो इतना डैम बना, जहाँ पे 60 स्टाफ डैम और जिसमें गुणवत्ता विहीन बना गया। एक में भी ग्रामीण आप लोगों का कहना है कि एक में भी लोहा नहीं लगाया गया है। दूसरी चीज 200 पत्थर वाले डैम। तो मध्य प्रदेश का शायद पहला ही गांव होगा, पहली गांव है जो ऐसा अभी तक के हुआ है चौरंगा पंचायत में। और अवैध कब्जा तो फिर वही देखा सीखी एक के देखे कि यहाँ तो शमशान भूमि में भी देखा गया कि जुताई हो गई है, वहां पे धान बोने की तैयारी है। खाद डाल दिए हैं, डोली बना लिए हैं। एक डैम है तो डैम के अंदर से जुताई हो गया है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने मवेशी को हम नदी नाला के पास नहीं ले जाते पानी पियाने के लिए। क्या करेंगे मवेशी हमारे? वो तो सारे में तरफ मरेंगे। तो इसकी जवाबदारी कौन होगा? जिसके यहाँ मवेशी नहीं है उसी यहाँ गौशाला बन गया। जिसके घर मवेशी है उनको गौशाला के लिए खोजते गए लेकिन नहीं मिल पाया पंचायत से। मेरा इतने कहना है। तो ये थी ग्राम पंचायत चौरंगा के ग्रामवासियों की समस्या, और ऐसे बहुत सारी समस्या हैं जो उन्होंने अपनी बात रखी। तो मंडला से खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सलीम खान की रिपोर्ट। तो देखा आपने ग्राम पंचायत चौरंगा में बांध निर्माण के नाम पर किस तरह शासन से मिली राशि का दुरुपयोग किया गया। ऐसे में देखना होगा कि मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद ही प्रशासन कोई एक्शन लेता है या नहीं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।